श्री कृष्ण के सिवा हमारे संशयों का नाश करने वाला और कोई भी नहीं है। जी हाँ, आज हम भगवत गीता के छठे अध्याय के 39वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय जय श्री राम। तो आइए पठन शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। अर्जुन उवाच। 39वां श्लोक है। एतन्मे एतन्मे एत न, जो आधा न है इस पर हमको आघात देना है, बल लगाना है। तो एतन्मे संशयं। संशयं देखिए, स के ऊपर जो अनुस्वार है उसके आगे फिर श है, तो यहां पे इसका उच्चारण हमें न करना है। तो संश ऐसे बोलेंगे। और य के ऊपर जो अनुस्वार है उसके आगे क लिखा हुआ है, तो यहाँ क ख ग घ अंग का जो अंग है उसका उच्चारण आना चाहिए। तो संशयं। संशयं। तो ये हो गया एतन्मे संशयं कृष्ण। एतन्मे संशयं कृष्ण। कृष्ण इस प्रकार से बोलेंगे। एतन्मे संशयं कृष्ण। अगला पद है छेतुम। छेतुम, जो छे के बाद आधा त है उस पे आपको आघात देना है। तो छेतुम, और उसके बाद है आधा र। तो छे तुम्हरह। छे तुम्हरह इस प्रकार से होगा। और उसके आगे जो आधा स है उस पर हमको फिर बल लगाना है। तो छेतुमर्हस्य। छेतुमर्हस्य शेषतः। शेषतः। शेषतः देखिए, संयम वाला श है और षटकोण वाला श है। तो संयम वाले श को जीभ को रोल करके बोलेंगे शे। और जो षटकोण वाला श है उसमें हम जीभ को रोल भी करेंगे और साथ में मूर्ध्वा पे भी ले जाएंगे, तो सही उच्चारण निकलेगा। तो ये होगा शेषतः। शेषतः देखिए, और त के बाद जो विसर्ग है, इस विसर्ग के आगे कोई अक्षर नहीं है, इसलिए इसका उच्चारण हमें ह ले आना है। तो हो गया छेतुमर्हस्य शेषतः। छेतुमर्हस्य शेषतः। तो पूरी पंक्ति क्या बन रही है? एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषतः। एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषतः। इस प्रकार से हो गया। अगला पद देखते हैं। त्वदन्यस। त्वदन्यस देखिए, त्व द के बाद जो आधा न है उस पर हमको आघात देना है। त्वदन्यस। और य के बाद जो विसर्ग है उसके आगे स है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो जो स है उसी का उच्चारण हमको यहाँ पे विसर्ग का देना है। तो त्वदन्यस। त्वदन्यस इस प्रकार से इसका उच्चारण होगा। त्वदन्यस संशयस्यास। संशयस्यास। देखिए, स के ऊपर जो अनुस्वार है उसके आगे फिर श है, इसलिए इसका उच्चारण हमें न ले आना है। तो संशयस्यास, जो आधा स है, य के बाद जो आधा स है उस पर हमको आघात देना है। तो संशयस्यास। तो पूरा पद बन रहा है त्वदन्य संशयस्यास। त्वदन्य संशयस्यास। ठीक है, और उसके आगे जो आधा स है उसके आगे फिर य लिखा हुआ है, तो हमें बोलना है त्वदन्य संशयस्यास्य। त्वदन्य संशयस्यास्य। इसके बाद अगला पद है छेता। छेता न युपपद्यते। छेता न युपपद्यते। देखिए, प प दोनों एक साथ लिखा है और पूरा लिखा हुआ है, तो प प पूरा बोलना है, प प नहीं बोलना है, पप नहीं बोलना है। तो ह्युपपद्यते। ह्युपपद्यते। तो पूरा क्या बन रहा है? छेता न ह्युपपद्यते।
छेत्ता न ह्युपपद्यते। तो पूरी पंक्ति क्या बन रही है? त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। इस प्रकार से इसको बोलेंगे। पूरा श्लोक देखते हैं। एतन्मे संशयस्कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। इस प्रकार से बोलेंगे। तो आइए हम सभी एक साथ इसका उच्चारण करते हैं शुरू से। आइए शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। अर्जुन उवाच। अर्जुन, न पूरा बोलना है, अर्जुन नहीं बोलना है, अर्जुन। अर्जुन उवाच। एतन्मे संशयस्कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। इस प्रकार से इसको बोला जाएगा राग में, क्योंकि भगवान की वाणी गीता है और वो गीत की तरह ही गाई गई थी, तो हमें उसी भाव में इसको बोलना है, अभ्यास करना है। तो इसके व्याकरण को आप लोग कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा और कम से कम 5 बार इसका अभ्यास जरूर करिएगा, जिससे कि ये कंठस्थ हो जाए। एक बार फिर श्लोक बोलते हैं। एतन्मे संशय संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। इस प्रकार से अब इसके शब्दार्थ की तरफ आते हैं। तो अर्जुना उवाच, अर्जुना उवाच का अर्थ होता है अर्जुन बोले। एतत्, एतत् का अर्थ है इस, में का अर्थ है मेरे। संशयं, संशयं का अर्थ हो गया संदेह का। कृष्ण, भगवान कृष्ण को कहा गया है, हे कृष्ण। छेदुम, छेदुम का अर्थ होता है छेदन करने के लिए, छिद्रान्वेषण जिसको कहते हैं यहां पे हम लोग, छेदन करना। छेदुम का अर्थ हो गया छेदन करने के लिए। अर्हसी, अर्हसी का अर्थ है योग्य है। ही, ही का अर्थ है क्योंकि। अशेषतः, अशेषतः का अर्थ है सर्वथा। त्वदन्य, त्वदन्य का अर्थ है कोई दूसरा। संशयस्य, संशयस्य का अर्थ है संशय का, जो संशय हुआ है अर्जुन को, संशय का। छेदता, छेदता यानी छेदन करने वाला, छिद्रान्वेषण करने वाला या छेदन करने वाला। न का अर्थ है नहीं। उपपद्यते का अर्थ है हो सकता है, उपपद्यते का अर्थ है हो सकता है। तो पूरा अर्थ क्या बन रहा है? अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आपके सिवा मेरे इस संपूर्ण संशय का छेदन कोई नहीं कर सकता। आप ही इस संशय का छेदन करने के योग्य हैं। देखिए यहां पे इस श्लोक में अर्जुन का भाव देखिए, पूर्ण समर्पण भाव। अर्जुन यहां पे भगवान के प्रति अपने पूर्ण समर्पण भाव को प्रदर्शित कर रहे हैं, क्योंकि मन में तो संशय है और उस संशयों का नाश आखिर कौन करेगा? भगवान के सिवा कोई कर ही नहीं सकता। तो इसीलिए अर्जुन यहाँ पे समर्पण का एक तरह से हम तो ये कहेंगे कि वो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद ही ज्ञानी थे। लेकिन वो हम लोगों के लिए इस चीज का प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें भी भगवान के प्रति अगर हम शरणागति नहीं लेते हैं तो हमें हमारे संशयों का नाश, हमारे मन के संशयों का नाश होगा ही नहीं। तो यहां पर अर्जुन पूर्ण रूप से समर्पण भाव का प्रदर्शन कर रहे हैं और वो हमें बता रहे हैं कि हमारे संपूर्ण संशयों का नाश श्री कृष्ण ही करने वाले हैं। इनके अलावा कोई नहीं है। इनके सिवा योग में स्थित ऐसा कोई गुरु
कम से कम इस कलयुग में तो नहीं ही है। ढूंढने पे कहीं एक आध इक्का दुक्का मिल गए तो ठीक है, नहीं तो इस कलयुग में, इस कलिकाल में गुरु मिलना बड़ा मुश्किल काम है। तो उनके सिवा योग में स्थित ऐसा कोई गुरु इस कलिकाल में मिलना अत्यंत कठिन है। इसीलिए देखिए कहा भी गया है, श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम। अर्जुन के द्वारा कहा गया यह श्लोक कोई साधारण नहीं है। यह श्लोक श्री कृष्ण के प्रति शरणागति बता रहा है। इससे हमें यही शिक्षा मिल रही है कि जब तक हम पूर्ण शरणागति परमात्मा के प्रति नहीं करते हैं, श्री कृष्ण के प्रति हम नहीं करते हैं, हमारे संशयों का नाश होगा ही नहीं। बहुत से लोग तो कृष्ण पे ही संशय करने लगेंगे, कृष्ण को ही परमात्मा मानने में संशय होगा उन्हें। प्रश्नोत्तरी की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो यहां अर्जुन इसी भाव को प्रदर्शित कर रहे हैं और हमारे लिए कर रहे हैं कि श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम। हमें परमात्मा को, भगवान श्री कृष्ण को परमात्मा जानना चाहिए, क्योंकि वो परमात्मा है। उन्होंने योग स्थिति प्राप्त की हुई है, वो परमात्मा है। इसीलिए श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम, उनके जैसा कोई गुरु आज तक हुआ ही नहीं है और आगे होना भी इतना संभव नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से कलयुग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। तो ये श्लोक श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण शरणागति बता रहा है कि उनके अलावा कोई भी हमारे संशयों का नाश नहीं कर सकता। तो यहां अर्जुन हमें भगवान के प्रति पूर्ण शरणागति की शिक्षा दे रहे हैं। अतः हमें पूर्ण शरणागति के साथ अपनी साधना को और तीव्र करना है। और अगले श्लोक में हम फिर भगवान के द्वारा ही सभी संशयों का उत्तर प्राप्त करेंगे। इस अध्ययन में आपका जो भी अनुभव है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें और अन्य साधकों को जरूर बताएं इस कक्षा के बारे में, और भी साधकों को इसमें जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि ये भागवतिक कार्य है। भागवतिक कार्य करना हमारा कर्तव्य है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। सभी को जय जय श्री राम।